दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कनेर के पौधे से किस तरीके से ज़्यादा फूल ले सकते हैं, इसकी केयर कैसा करना चाहिए और दोस्तों इसको कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए। दोस्तों सामने जो आप पौधा देख पा रहे हैं ये मेरा ड्रॉप कनेर का पौधा है। इसके अलावा दोस्तों इसको चाइनीज कनेर भी बोलते हैं और भी दूसरे नामों से इसको जाना जाता है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर गार्डनिंग में नए हैं, आपसे पौधों की केयर नहीं हो पाती है, तो दोस्तों आप कनेर का पौधा लगा सकते हैं। ये इतना हार्डी प्लांट है कि अगर आपने इसको 1-2 दिन पानी नहीं भी दिया तब भी दोस्तों इस पर कोई भी खास असर नहीं पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने इसको ज़्यादा पानी दे दिया है तब भी इसको कोई खास नुकसान नहीं होता है। जिस तरीके से दूसरे पौधों को अगर हम ज़्यादा पानी दे देते हैं तो क्या होता है कि पौधे फंगस से ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों ये तो थी इस पौधे की कुछ खास बातें जो कि बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ बातें और जान लेते हैं इसके बारे में। अगर आप दोस्तों गार्डनिंग में नए हैं और आप गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो दूसरी जो बात है इसके लिए वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा जहरीला पौधा है। अगर आपने गार्डनिंग स्टार्ट की है तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप इस पौधे से बच्चों को और ख़ास तौर से पालतू जानवरों को दूर रखें, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो पत्ते होते हैं या फिर जो टहनियाँ होती हैं उनके अंदर जो रस निकलता है, जो जेल निकलता है, वो काफ़ी जहरीला होता है। अगर आपकी चमड़ी पे लग जाता है तो काफ़ी ज़्यादा ईचिंग होती है, आँख में पहुँच जाता है, तब भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। दोस्तों अगर आप घर पर कनेर का पौधा लगाना चाहते हैं गमले में, तो आपको यहाँ पर एक बात का खास तौर से ये ख्याल रखना होगा। आपको चाहिए ड्रॉप कनेर का पौधा, यानी कि चाइनीज कनेर का पौधा। दूसरी जो वैरायटी होती है, आपने अक्सर देखा होगा डिवाइडर के किनारे, सड़क के किनारे जो पौधे लगे होते हैं कनेर के, वो दूसरी वैरायटी होती है। उनकी हाइट काफ़ी लंबी हो जाती है, लगभग 15 फीट तक हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों उन पौधों को आपने घर पर भी लगा रखा होगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप घर पर पौधा लगाना चाहते हैं कनेर का, तो आपको ये छोटी हाइट का कनेर का पौधा चाहिए होगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप लंबी हाइट वाला पौधा गमले में लगाते हैं तो हर साल आपको उसकी रूट्स प्रूनिंग करनी होगी, ब्रांच प्रूनिंग करनी होगी। अगर हम बात करें फूलों के कलर की, तो दोस्तों इन पौधों पर कई रंगों के फूल आते हैं और देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कनेर के पौधे के लिए कितना सनलाइट चाहिए होती है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको पूरा दिन की धूप चाहिए होती है। ये फुल सन लविंग प्लांट है। ऐसी जगह बहुत ही अच्छे से इसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है, बहुत अच्छे से ग्रोथ चलती रहती है जहाँ पर पूरा दिन की धूप मिलती है और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप मिलती है, जैसे रेगिस्तान के इलाके। तो वहाँ पर इसकी जो ग्रोथ है बहुत अच्छे से चलती है, क्योंकि दोस्तों वहाँ बहुत अच्छी धूप मिलती है। ऐसी जगह जहाँ पर पहाड़ होते हैं या फिर धूप कम मिलती है तो वहाँ इनकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी से नहीं चल पाती है। तो आपको, अगर आपने घर पर लगा रखा है, तो इसको ऐसी जगह आपको रखना होगा जहाँ पर पूरा दिन की धूप मिलती हो। दोस्तों अगर हम बात करें इस पौधे के लिए किस तरीके की मिट्टी चाहिए होती है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पौधे के लिए सभी तरह की मिट्टी अच्छी रहती है। किसी भी तरह की मिट्टी में आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो आपको एक बात का खास तौर से ये ख्याल रखना होगा, मिट्टी आपको वेल ड्रेन बनानी है। ऐसी मिट्टी बनानी है जिसमें ज़्यादा पानी ना रुके, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा पानी होल्ड रहेगा तो वैसे तो एकदम पौधे को नुकसान नहीं पहुंचता है, लेकिन फिर भी आप अगर वेल ड्रेन मिट्टी बनाकर इस पौधे को देते हैं तो बहुत ही अच्छे से इसकी ग्रोथ अच्छी रहती है। दोस्तों अगर हम बात करें पेस्ट एंड डिजीज़ की, तो दोस्तों कहने को तो ये पौधा बहुत ज़्यादा जहरीला है, लेकिन दोस्तों इस पर भी बीमारियां अटैक करती हैं, इस पर भी बीमारियों का हमला होता है। इस पर एक तरह की बीमारी होती है जो वाइट कलर के और ग्रीन कलर के कीड़े लगते हैं और ब्लैक कलर के भी कीड़े लगते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खतरनाक होते हैं इसके लिए वो ग्रीन कलर के कीड़े होते हैं, जो कि बड पर लगते हैं। वो क्या करते हैं कि जो बड पर मॉइस्चर होता है, जो बड का मॉइस्चर होता है, वो सारा मॉइस्चर खींच लेते हैं, चूस लेते हैं, जिसकी वजह से बड वहीं सूख जाती है और खुद पूरी तरीके से फूल नहीं बन पाता है उसका। तो ऐसे कीड़ों को भगाने के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों उस पर अगर नीम ऑयल का असर नहीं पहुंचता है तो आप इमिडाक्लोप्राइड, एक इंसेक्टिसाइड आता है, उसका स्प्रे करते हैं, तो एक ही बार में सारा जो कीड़े होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ खास केयर इस पौधे के लिए। अब हम बात कर लेते हैं इस पौधे के लिए कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए। वैसे तो दोस्तों इस पौधे के लिए कुछ खास फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप इसको हर साल फर्टिलाइज करते हैं, हर साल फर्टिलाइजर देते हैं, तो इस पर जो फूल आने के हैं चांस वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं इस पौधे के लिए कौन सा फर्टिलाइजर बेस्ट रहता है, कौन सा फर्टिलाइजर मैं यूज करता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं कनेर के पौधे के लिए कौन सा फर्टिलाइजर अच्छा रहता है। तो दोस्तों आपको एक कटोरी चाहिए वर्मी कंपोस्ट, 1 चम्मच चाहिए पोटास का, और दोस्तों आपको 10 से 12 डीएपी के दाने चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों इन फर्टिलाइजर को यूज करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपका पौधा है उसकी जो मिट्टी है उसकी अच्छे से आप गुड़ाई करें, लगभग 2 से 3 इंच की अच्छे से गुड़ाई कर लें। तो चलिए दोस्तों गुड़ाई कर लेता हूँ मैं अपने पौधे की मिट्टी की। तो पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद में दोस्तों आप इस फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं हर 15 से 20 दिन के बाद में। तो चलिए दोस्तों अब हम जो हमारा पौधा है उसकी मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लेते हैं 2 से 3 इंच तक। अच्छे से गुड़ाई करने के बाद में दोस्तों हम इसको फर्टिलाइजर देंगे। उसके कुछ दिनों के बाद में हमारे पौधे पर बहुत अच्छी से फ्लावरिंग होगी।
दोस्तों पौधे की मिट्टी में फर्टिलाइज़र डालने के बाद में आपको जो दूसरा जो काम करना है वो ये करना है कि आप जो फर्टिलाइज़र है वो अच्छे से हाथों से मिला दें। मिलाने के बाद में दोस्तों आप पौधे की मिट्टी में पानी डालें। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो और ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो और ये जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चाहते हैं वीडियो अच्छी है तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, बाय।